3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी मतलब डेट निकाल सकते हो। वो कैसे? अब हमें जानना है कि जो कि रीजनिंग में कैलेंडर आता है, रीजनिंग में कैलेंडर आता है, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, रीजनिंग में एक कैलेंडर का क्वेश्चन जरूर आता है, और वो कैलेंडर का क्वेश्चन को कैसे 3 सेकंड में सॉल्व किया जाए। ठीक है, कैसे 3 सेकंड में इसको सॉल्व किया जाए, उसी को हम लोग देखेंगे आज मेमोनिक्स में। मात्र 3 सेकंड में पूरा कैलेंडर सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा दावा है। ओके, इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में आप कोई भी कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हो, मगर उससे पहले आपको कुछ रूल रूल जान लेना जरूरी है, क्योंकि हर एक गेम का रूल होता है, और रूल होने की वजह से तो आपको रूल जानने की जरूरत है। तो फिर आप पहले रूल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 सेकंड में कैसे कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हैं। आपने इससे पहले भी वीडियो देखा होगा, मगर थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ धमाकेदार होने वाला है। इससे पहले आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा कैलेंडर का, मगर इससे पहले नहीं देखा होगा 3 सेकंड में। ओके, तो हमें रूल जानने की जरूरत है। पहले रूल रूल जान लेने की जरूरत है। अब देखो, अब सेंचुरी ईयर अगर बात करें तो 1900 एक सेंचुरी है। 1900 एक सेंचुरी है, हम लोग कोड देखेंगे कि इसका कोड क्या हो सकता है। मतलब अगर कहीं पर 1900 लिखा हुआ है, अगर कहीं पर 1900 लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग इसको क्या कोड लिख सकते हैं इसकी जगह पर। मतलब हमें सब कुछ कोड वर्ड में चलना है। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरिक्स में पढ़ा था, सब कुछ का कोड है, तो फिर इसका भी तो कोड होना चाहिए। तो जरूर है इसका कोड। देखो, अब 1900 सेंचुरी का अगर कोड बोला जाए तो ये फिर जीरो है। अगर कहीं पर जीरो जीरो दिखे, मतलब 1900 आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1900, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ 1900 की। ठीक है, अब जीरो जीरो है, तो ये जीरो जीरो का कोड हम लोगों ने क्या लिखा? जीरो जीरो, ये कोड है ये सब। इसका मतलब कहीं भी अगर 1900 दिखे तो फिर आप लोग बिठाओगे क्या? जीरो जीरो। अच्छा चलो, 01 की अगर कोड देखे तो ये है 01। अगर कहीं पर 1901 दिखे, मतलब 1901 अगर कहीं पर दिखे, तो फिर आप लोग बिठाओगे क्या? 01। ठीक है, अगर 1902 दिखे कहीं पर, तो आप लोग बिठाओगे 02। अगर कहीं पर 1903 दिखे, तो आप लोग बिठाओगे 03। देखो, इस मेमोनिक्स में कुछ भी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सब बोलते हैं ना कि कोड याद करना है या फिर कोड को मेमोराइज करना है, कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको चार चार का स्लॉट बनाना है। कैसे चार चार का स्लॉट बनाना है? यहाँ पर देखो, 0 1 2 3, चार खत्म, दैट्स ऑल। हम लोगों ने जीरो का कोड क्या लिखा? जीरो। एक का कोड क्या लिखा? एक। ठीक है, अब दो का कोड क्या लिखा? दो। तीन का कोड क्या लिखा? तीन। चलो, इसके लिए अगर आपको, अगर इसमें भरोसा नहीं है ये वाले कोड पे, अब ये 3 सेकंड में भरोसा नहीं है, तो फिर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। कोई भी डेट दे दो आप, 7 अक्टूबर, मान लीजिए कि आपका ये है 1902, कुछ भी है, ये डेट है, तो फिर आप इसको कैसे निकालोगे? ये कौन सा वार हो सकता है? ये कौन सा डे हो सकता है ये? अब देखो यहाँ पर दो का कोड क्या है? दो, तो हम लोग डायरेक्ट दो का कोड दो लिख देंगे। अक्टूबर का कोड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अक्टूबर का कोड है 1, और ये 7 से 7 जाएगा तो 0। मतलब ये टोटल कितना हुआ? 3। 3 का कोड क्या है? ये डेट ट्यूसडे को है। आप इसको मन में ही कर सकते हो, मतलब ये वाला डेट कब है? ट्यूसडे है, आप मिला लीजिएगा, ये ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे एक्चुअली में ये कैसे आया, कैसे इसको कर सकते हैं 3 सेकंड में। चलो, मैंने तो बहुत टाइम लगा दिया, आप लोग इसको 3 सेकंड में भी कंप्लीट कर सकते हो, और करोगे, ये मेरा पूरा दावा है। अब देखो, यहाँ से चार का कोड आपको याद हो गया होगा, श्योर। अब देखो 1904, मैंने बोला कि चार चार का सीरीज लेके चलेंगे हम लोग। 1904, 1905, 1906, 1907, ये चार सीरीज हो गया। ये अगर चार सीरीज हो गया, तो फिर इसमें क्या हम लोग करेंगे? +1 ईयर कर देंगे। +1 ईयर, +1 ईयर करेंगे इसको। अगर +1 ईयर करेंगे, किसको 1 ईयर करना है? ये लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को 1 ईयर करना है। लास्ट डिजिट को +1 ईयर करेंगे,
तो फिर ये 4 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 5, ये 5 है तो इसका कोड क्या होगा 6, ये 6 है इसका कोड क्या होगा 7, और ये 7 है तो इसका कोड क्या होगा 8। चलिए 4 का है 5, 5 का है 6, 6 का 7, 7 का 8। आई थिंक इतना दूर तो सबको क्लियर है। ओके, 4 का स्लॉट, 4 का स्लॉट, नेक्स्ट आफ्टर 4 का स्लॉट 1908, 1909, 10, 11, 4 का स्लॉट कंप्लीट। चलिए 8 का कोड क्या होगा? अब इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें 1 ईयर हुआ, पहले 0 था, मतलब जो बैठ रहा था एज इट इज सेम बैठ जा रहा था, इसमें 1 ईयर है। अब इसमें क्या होगा 2 साल, 2 ईयर होगा, 2 साल मतलब 8 का कोड, ये यूनिट प्लेस डिजिट को हटाना है हर टाइम, हर टाइम जो भी कोड चेंज होगा वो यूनिट प्लेस डिजिट में चेंज होगा। मतलब ये 8 है तो फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग 10, ये 9 है तो फिर ये 11, ये 10 है तो ये 12, ये 11 है 13। आप लोगों ने इससे पहले भी आप लोगों ने रीजनिंग के टीचर के साथ आपने रीजनिंग में कैलेंडर किया होगा, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन 3 मिनट में कंप्लीट कर दोगे। अब चलो देखते हैं 8 का कोड क्या है 10, 9 का कोड 11, 10 का कोड 12, 13 का कोड 11 का कोड 13। पहले हम लोगों ने 0 ऐड किया था, उसके बाद 1 ऐड किया, उसके बाद 2 ऐड किया, 2 साल बढ़ा दिया, 8 तो 10। कहीं पर अगर 1908 दिखे तो फिर उसको बना दो 10, मतलब उसका कोड बना दो 10। अगर कहीं पर 09 दिखे तो फिर उसका कोड बना दो 11, अगर कहीं पर 10 दिखे तो उसका कोड बना दो 12, अगर कहीं पर 11 दिखे तो फिर 1911 दिखे तो फिर उसका कोड 2 ऐड करके लिख दो 13। अब इसका एग्जाम्पल ले लो आप लोग, मैंने जैसे लिखा था 7 अगस्त 1911, चलो 1911, आप इस कोड को कैसे प्रोजेक्ट करोगे, मतलब कोड के हिसाब से लिखोगे, ये कौन सा डे हो सकता है? क्या आपको पता है ये कौन सा डे हो सकता है? बताइए जल्दी से, ये कौन सा डे हो सकता है? अब देखो 1911 मिला, 1911 यहाँ पर है, इसका कोड क्या था 13। जैसे ही हमें 11 दिखा तो हमारे दिमाग में आया कि इसको तो +2 करना था, +2 अगर करना था तो फिर इसका कोड तो है 13, अगस्त का कोड है 3। ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं ये पूरा रूल कंप्लीट कर दूंगा, मैं अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 7 का कोड है 0, 13, 14, 15, 16, 16, 14, अगर इसको 16 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू 14, 2 बचा, तो ये वाला डेट है मंडे। 7 अगस्त 1911 कौन सा दिन है? मंडे है। अब ये कैसे हुआ ये तो बाद में ही पता चलेगा, वीडियो को देखो आगे तक। अब रूल सिखा रहा हूं मैं, अब ये कैसे आया, एक्चुअली में इसका यूज क्या है यही सिखा रहा हूं मैं अभी तक। की पेशेंस और धीरे धीरे आप लोग सब कुछ सीख जाओगे। ओके चलिए, अब इतना दूर तो कंप्लीट है सबका, सबका इतना दूर कंप्लीट है। नेक्स्ट अब देखो 1912, 13, 14, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, इसका कोड मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये 4 कंप्लीट है, 4 4 का पेयर लेना है। अब इस साइड में, इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1912, 13, 14 एंड 15। ओके, अब इसमें क्या होगा, अब तो चल रहा था यहाँ पर 0 ऐड किए थे हम लोग, यहाँ पर +1 ईयर ऐड किए, यहाँ पर +2 ईयर ऐड किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को जस्ट एक सिंपल माइनस करना है, सिंपल एक माइनस करना है। अब माइनस किस किस के बीच में होगा? अब माइनस अगर होगा तो फिर इसके बीच में होगा, ये 2 और 1, 3 1, 4 1, 5 1, इनके बीच में हमें क्या करना है, एक सिंपल सा माइनस करना है। तो लास्ट 2 यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट 2 यूनिट प्लेस डिजिट के बीच में हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करना है तो इसका कोड क्या होगा, माइनस करके 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, हो गया कंप्लीट, 4 कंप्लीट। देन आफ्टर अब देखो ये 12 जो है ना, ये 12 का कोड एज इट इज सेम होगा किसके साथ, 12 24 के साथ, 12 का दुगुना,
12 का दुगना के साथ भी बराबर ही होगा, मतलब उसमें भी हमें माइनस ही करना है। 24, 25, 26 और 27, इसका भी कोड सेम होगा, मतलब माइनस करके आएगा। इसमें भी माइनस करना है, मतलब इसका जो दुगना है ना, ये 12 का दुगना क्या होता है 24, इसका दुगना कितना होता है 24, तो 12 का भी कोड अगर माइनस करके आ रहा है तो 24 का भी कोड माइनस करके ही आएगा। अच्छा कैसे आएगा ये, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, ये 4, ये 5। देखो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्यों हम लोग याद करें इसको। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग एक बार जस्ट इसको देख लो ना, मतलब इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 का सीरीज बनाना है, अगर आप इसको देख लो ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी कैलेंडर, वो लीप ईयर हो या फिर कुछ भी कैलेंडर हो, आप जरूर निकालोगे उसको 3 सेकंड में। ठीक है, उसको जरूर आप लोग निकालोगे 3 सेकंड में, ये मेरा दावा है। ओके चलो इसके बाद देखते हैं, तो ये तो हो गया 15 तक। 1916, 16, 17, 18, 19, 4 कंप्लीट। अगर 4 कंप्लीट है तो लाइन लगा दो। अब इसमें क्या होगा, इसको इसमें आपको लेना है क्या, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट पता है तो सबको, आई थिंक सबको पता होगा यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, ये लास्ट संख्या 6, 7, 8, 9, यही है इसका कोड। 16, 17, 18, 19 का यूनिट प्लेस डिजिट लेना है और यही है इसका मंथ का कोड। 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। ओके क्लियर है, इतना दूर तो सबको क्लियर होगा, इतना तो सबको क्लियर है। 1999 का कंप्लीट हो गया और 1919 के बाद 1919 का कोड क्या है 09 है, और इसके बाद 1920 आएगा, 1921, 1922 एंड 1923, यही 4 स्लॉट आएंगे, इसके बाद 4 4 करके लेना था। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें यही करना है कि इन दोनों के बीच में ऐड करना है, इसको पहले ऐड करो, ये लास्ट 2 डिजिट है ना, इसको पहले ऐड करो और इसके बाद इसमें 2 साल बढ़ा दो, 2 ईयर बढ़ा दो। अच्छा चलो इन दोनों के बीच में अगर या ऐड करते हैं हम लोग तो 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2 एंड 2 + 3। ओके अगर 2 + 0 क्या होगा 2, 2 + 2 ईयर क्या होगा 0 4, 2 + 1 3, 3 + 0 2, 0 5 साल, 2 + 2 4, ये कितना होगा 6, 3 4 5, 5 6 7 कंप्लीट। इतना ही आपको याद रखना है बस। पहले में आपने 0 बढ़ाया 4 स्लॉट के लिए, दूसरे में आपने 1 साल बढ़ाया 4 स्लॉट के लिए, तीसरे में आपने बढ़ाया 2 साल 4 स्लॉट के लिए, चौथे में आपने बढ़ाया ये इसमें माइनस किया दोनों यूनिट प्लेस डिजिट में, मतलब लास्ट 2 यूनिट प्लेस डिजिट में आप लोगों ने क्या किया माइनस किया, और माइनस जब किया तो फिर इसका आंसर कोड आया 01, 02, 03 एंड 04। ओके अब ये जो 12 है, 12 का दुगना कौन सा है 24, 24 में भी 12 का सेम होगा। ओके देन आफ्टर हम लोग देख रहे हैं कि 1916, 1916, 17, 18, 19, इसका कोड हम लोग क्या लिखे 6, 7, 8, 9, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट लिखे। और इसमें और एक चीज इसके बाद वाले स्लॉट में हम लोगों ने किया कि इस दोनों को प्लस किया, उसके बाद 2 साल बढ़ा दिया। ओके आई होप कि ये सब कोड तो सबको आ गया होगा। ओके ये सब कोड सबको आ गया होगा। इतना कोड इतना सारा कोड, मतलब इतना सारा कोड सबको देखते ही मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट या फिर आधा घंटा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली ये कोड याद हो सकता है। ठीक है याद करने की भी ऐसे भी कोई चीज़ नहीं है इसमें, फिर भी इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है अगर याद इन द सेंस अगर 16 का कोड आपसे पूछे तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका कि 16 का कोड है 06। ओके अब आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट डेज, मतलब वीकेंड्स जिसको बोला जाता है, संडे इसका कोड क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इसका कोड क्या है? इसका कोड क्या है एक्चुअली में? अगर आप संडे की बात करोगे तो फिर हम लोग संडे को पहला दिन मानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इसका कोड है, ये कोड संडे का कोड 1। अगर कहीं पर भी आपको संडे दिखे तो फिर आप क्या बिठाओगे? 1। अगर कहीं पर भी आपको 1 दिखे तो आप लोग बिठाओगे संडे। ठीक है, ओके। अब मंडे का कोड क्या है? 2, ट्यूसडे का कोड 3, वेडनेसडे का कोड 4, थर्सडे का कोड 5, फ्राइडे का कोड 6 और सैटरडे का कोड 7 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अच्छा, आई होप कि इतना सारा सबको क्लियर होगा। इतना सा तो सबको क्लियर होगा, ठीक है? इतना क्लियर है? अब चलो, अब हम लोग को देखना है कि मंथ का कोड क्या है। मंथ का कोड क्या है? आपको मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें जस्ट इसको मेमोराइज करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे के बाद आप लोग 3 सेकंड में कोई भी कैलेंडर निकाल सकते हो। वो भले ही वो क्यों ना 700 साल पुराना हो, 700 साल, 1000 साल पुराना हो, या फिर अब से 1000 साल पहले का भी कैलेंडर आप लोग निकाल सकते हो। ओके, तो जुड़े रहिए एक साथ। अब देखते हैं ये कैसे। आप लोगों ने ये वाला तो नोट कर लिया होगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें देखना है मंथ। हमें देखना है मंथ। ओके, हमें देखना है अब मंथ। अब मंथ को भी याद करना है, मगर मेरा दावा है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ओके, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मंथ की अगर बात की जाए तो फिर मंथ का कोड कैसे याद रखा जाएगा? अब बड़ी मुश्किल है कि आपने इतना सारा कोड दे दिया। अब इतना सारा कोड तो कैसे याद रखे? तो इससे बेकार है कि वीडियो छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। मगर रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। अब ये मंथ देख लो आप, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैजिक हो गया। ओके, सो जुड़े रहो। जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने ये ऐसे जानबूझकर ही लिखा है इसको हिंदी में, ठीक है? अप्रैल, अप्रैल को अप्रैल डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अप्रैल, ठीक है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, उसके बाद आप लोग लिखो अक्टूबर, उसके बाद नवंबर। अगर स्पेलिंग गलत हो ना तो फिर माफ कर दीजिएगा, ठीक है? नवंबर को ऐसे लिख सकते हो, एनओवी, नवंबर। चलो, दिसंबर, दिसंबर, सॉरी ये सा होगा यहाँ पर, दिसंबर। ओके, अब देखो इसका कोड देखो। अब मेमोनिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर मेमोनिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेमोनिक्स की तरह याद रखा जाएगा इसको। तो फिर अब कैसे याद रखेंगे इसका भी कोड? जनवरी पहला दिन आता है, पहला महीना आता है, तो फिर इसका कोड क्या है? 01। फरवरी, फरवरी के महीने में लीप ईयर आता है। अगर फरवरी फरवरी के महीने में लीप ईयर आता है तो फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक है? तो फिर ये 04 इसका कोड है। मार्च। अब मार्च का क्या दुविधा है? मार्च में हिंदी में इसीलिए लिखा गया क्योंकि इसमें लेटर देखो कितना है, 1 2 3 और 4, इसीलिए इसका कोड क्या है? 4। अप्रैल। अब अप्रैल देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसको अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ अप्रैल, अप्रैल से आपको पता चलेगा कि अब जैसे इसको देखोगे तो फिर आपको लगेगा एप्पल। एप्पल दिख रहा है, अप्रैल से एप्पल, अप्रैल से एप्पल। अगर अप्रैल से एप्पल दिख रहा है तो एप्पल कैसा होता है? एप्पल 0 होता है। मतलब अप्रैल का कोड क्या है? 0। अब मई। आपकी मम्मी कितनी सारी है?
आपकी ये मई से, जैसे ही आपको मई दिखा तो फिर आपकी मम्मी कितने सारी है, 2 मम्मी होती है एक्चुअली में। कैसे 2 मम्मी होती है, शादी से पहले, शादी से पहले एक मम्मी और शादी के बाद दूसरा मम्मी। ठीक है, चलो तो इसका कोड क्या है, 2 जून। जून। सपोज मान लीजिए कि आपके कहीं किसी के बीच में आपके बालों में जू हो गया, और जू अगर हो गया तो आप लोग क्या करोगे, अपने 5 उंगलियों से जू को निकालोगे या फिर खुजलाओगे, कुछ भी करोगे, तो फिर जू, जू मतलब 5 उंगलियों से, तो इसका कोड क्या है, 5। ओके, क्लियर है ये। नेक्स्ट आफ्टर जुलाई। जुलाई, जुलाई मतलब जूली नाम की एक लड़की थी। ठीक है, वो देखने में तो सुंदर थी मगर पढ़ने में जीरो थी। जूली, जूली, जुलाई से जूली। ठीक है, अगस्त। अब सभी मतलब अभी देशभक्त बन रहे हैं, मतलब सभी के बीच में देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है हम लोग के इंडियन के बीच में। अगर इंडियन के बीच में कूट कूट के भरा हुआ है तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त में, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त में नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं, 3, तो इसका कोड है 3। सितंबर, सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में कितने लेटर्स है, सितंबर में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6। मैंने हिंदी में जानबूझ के लिखा है क्योंकि हिंदी में इजीली मेमोराइज होगा इसका लेटर, लेटर के हिसाब से। अक्टूबर, अक्टूबर में आपको 1 दिखा, अगर 1 दिखा तो इसका कोड है 1। ओके, नवंबर में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के पीछे आंसर छुपा होता है मगर उसको ढूंढने की जरूरत है। अब यहाँ पर दिखा आपको, ये इसको गौर से देखो, अब आपको दिख रहा है ऐसा टाइप का 4 दिख रहा है, अगर ये 4 दिख रहा है ना, ये रोमन में 4 है, और नवंबर का कोड यहीं से आया 4। ओके, दिसंबर, दिसंबर की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसका कोड है। आई होप कि सभी ने ये कोड मेमोराइज अपने दिमाग में ही मेरे साथ कर लिया होगा। ओके, चलो हम लोगों ने पढ़ लिया कोड, हम लोगों ने पढ़ लिया वीकेंड्स, वीकेंड डेज, हम लोगों ने पढ़ लिया मंथ। दैट्स ऑल फॉर कैलेंडर। अब आपको घूम के देखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग 3 सेकंड में कोई भी डेट निकाल दोगे। अब वो कैसे, अब पूछोगे आप लोग वो कैसे। अब देखो, आपने इससे पहले भी रूल पढ़ा होगा, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, मगर ये 3 सेकंड में, 3 सेकंड में कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर हो, वो 10 साल का पुराना कैलेंडर हो, मतलब जहां से 700 बीसी का भी कैलेंडर होना क्यों, आप लोग निकाल दोगे उसका डेट। ओके, चलिए कोई भी एक डेट ले लेते हैं पहले, 02 अगस्त, एक आसान सा डेट लेते हैं 1902। चलिए इसका बताइए, 1902, 2 अगस्त 1902 में कौन सा दिन होता है, मतलब वो कौन सा दिन है, 2 अगस्त 1902 कौन सा दिन है। अब 2 का कोड हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 का कोड क्या है, 2। अगस्त का कोड 3, तिरंगा, मतलब तिरंगा में 3 कलर्स होते हैं अगस्त, अच्छा इसका कोड 3। अब 2 का कोड 2, मतलब यहाँ पर जो पहले यहाँ से देखो, अब ये 2 है ना, ये 2 को नीचे लिखना है 2, ये अगस्त है, अगस्त का कोड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 3। 1902 का कोड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 2 मतलब 2, चलो 2 2 4 5 6 7, 7 आया। अब इस 7 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये 0 आएगा, या फिर इसको करने की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने 7 का कोड पढ़ा था कि 7 वीकेंड डेज में हम लोगों ने 7 का कोड देखा था, तो 7 का कोड क्या है वीकेंड डेज में, 7 7 या फिर 0 कोई तो हम लोग बोलते थे सैटरडे, तो हो गया ना कंप्लीट। सैटरडे हुआ, सैटरडे हो गया। ओके, 3 जनवरी, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल भी सकते हो ऐसे, 3 जनवरी सन 1903 कौन सा दिन था, 3 जनवरी 1903। आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, आपके पास कोड है, आपके पास वीकेंड है,
आप दुनिया का कोई भी डेट ले लो, कोई भी डेट यूज करो और अपने से ही कर दो सब कुछ। ठीक है, 3 का कोड क्या है, 3 जनवरी का कोड है 1, 3 का कोड है 3, 3 3 6 7 7, मतलब ये सैटरडे हुआ। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके, अब इससे भी स्पीड बढ़ाना है, इससे भी ज़्यादा स्पीड में करना है हमें, तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, चलिए 15th, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 15th ऑफ जनवरी, 15 जनवरी 1910, 15 जनवरी 1910। आप अपने मन से कोई भी लगा सकते हो, ये मेरा मन से मैंने डेट डाल दिया। ठीक है, आप कोई भी डेट डालो, मगर अभी तक के लिए 1900 में डालो, क्योंकि इसके बाद जो होगा ना, मतलब 20, 2000, 2020, इसका मैंने अभी तक नहीं सिखाया। इसका जस्ट एक 4 रूल्स है, वो मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, कुछ नहीं करना है उसमें, उसको रूल रूल नहीं बोल सकते, जस्ट एक फॉर्मूला से छोटा सा, एक मतलब एक वर्ड का है। ठीक है, एक लेटर का है। चलिए, 15 जनवरी सन 1910 कौन सा दिन था? 15 जनवरी सन 1910 कौन सा दिन था? अब देखो, जनवरी का कोड क्या है, 1। अब इसको ना पहले ही 7 से डिवाइड कर दो। ये इसको जब नीचे लाओगे ना, सिर्फ इसको मत करना, क्योंकि इसका कोड है, इसका तो कोड है नहीं, तो इसको पहले 7 से डिवाइड कर दो। 7 से अगर डिवाइड करोगे 7 2 जा 14, बचा कितना, 1। एक को नीचे डाल दो। ओके, क्योंकि ये तो बाद में तो वही कटेगा 7 से। ठीक है, चलो प्लस, क्यों अब पूछोगे आप लोग 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अब वीकेंड में तो 7 डेज ही होते हैं, तो 7 से ही अगर डिवाइड करेंगे तभी तो डेज निकलेगा। ओके, अब 10 का कोड, आप लोग बताओ कि 10 का कोड क्या है? 10 का कोड क्या था? 10 में हम लोगों ने क्या किया था, +2 ईयर किया था, यहाँ पर +2 ईयर था इसका कोड। अब 10 का कोड क्या होगा, 12 हुआ। तो अब इसको ऐड करो, 12 13 14, 14 मतलब 7 2 जा 14, सन्नाटा, सन्नाटा हो गया। अब सन्नाटा हो गया तो मतलब 0। अब देखो, ये यहाँ पर आया कितना, 14। अब 14 14 अगर वीकेंड बोलोगे तो फिर इसको 7 से डिवाइड करोगे। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो फिर 7 2 जा 14, सन्नाटा। अगर सन्नाटा है तो यहाँ पर 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 है तो फिर यहाँ पर ये वाला दिन कौन सा आएगा, ये आएगा सैटरडे। ओके, ये वाला दिन कौन सा आएगा, 15 जनवरी सन 1903 1910, ये आएगा सैटरडे। ओके, अब कोई भी डेट ले लो, कोई भी एक आप डेट खुद से लिख सकते हो। चलिए, मेरे मर्जी से मैं लिख देता हूँ 21 अगस्त 21 अगस्त 1920। 21 अगस्त 1920 कौन सा तारीख है? 21 अगस्त 1920 कौन सा दिन है? कौन सा दिन है, सॉरी तारीख नहीं, कौन सा दिन है ये? 7 3 जा 21, ये गया 1, ये 0, सॉरी ये 0 अगस्त का 3 20 7 7 1 7 जा 14 6। 6 का कोड क्या है? 6 का कोड क्या है? 6 का कोड है, सॉरी एक मिनट, 20 का कोड क्या है? अब बताओ 20 का कोड क्या है? 20 का कोड है 1920। 1920, अगर 1920 है तो फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया था, प्लस करके 2 ईयर किया था। अगर प्लस करके 2 ईयर किया था तो फिर ये क्या है, 4 4 5 7, 4 5 7, 7 बाई 7 मतलब ये है सैटरडे। ओके, बस आपको इसी में प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रैक्टिस करो आप, वो जो फर्स्ट वाला जो 4 लाइन है, 4 मतलब एक लाइन है, उसी को प्रैक्टिस करो। +1 ईयर, +2 ईयर, माइनस यूनिट प्लेस डिजिट, माइनस पहले माइनस है, उसके बाद यूनिट प्लेस डिजिट, उसके बाद प्लस, उसके बाद +2 ईयर। ओके, यही सिर्फ ये करना है आपको। चलिए और भी ले लेते हैं 4 5। 1900 से 1900 से और भी 4 5 ले लेते हैं। अभी तक 1900 का ही करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, कोई भी डेट ले लो, मेरा जैसे डेट 3 अक्टूबर 1996। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया। अब क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम यही आया कि हमें अब तो 96 का तो कोड आता नहीं है। 96 का कोड कहाँ से आएगा? 96 का कोड कहाँ से आएगा? इसका तो कोड आपने जब लिखाया था पहले में, तब उसमें तो था नहीं ये। अब देखो, इसका कोड कहाँ से आएगा, मतलब वहां पर तो 24 तक था। अब यहाँ पर 28 लिखो,
56 लिखो और 84 लिखो। ओके, 28, 56, 84। यहाँ पर जो भी ईयर आ रहा है, मतलब यहाँ पर 96 आ रहा है, तो इससे छोटा कौन सा है इस तीनों नंबर पे? इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा कौन सा है? 84 है। तो फिर इसके साथ 84 के साथ माइनस कर दो। अगर आप 84 के साथ माइनस करोगे तो फिर आपको दिखेगा यहाँ पर कितना आया? 12। अब आपको तो पता है 12 का कोड क्या है। अब आपको पता है 12 का कोड क्या है। 12 तो माइनस हो रहा था, 24, 12 और 24 में माइनस हो रहा था। अब माइनस हो रहा था तो ये माइनस, तो इसका कोड क्या है? 01। अच्छा, अगर कहीं भी दिखे 96, 97, 98 कुछ भी दिखे तो इसको हम लोगों से क्या करना है? जस्ट उसके जो छोटा वाला ये 3 नंबर है ना, ये तीनों नंबर इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नंबर इंपॉर्टेंट है 1900 का कोई भी ईयर निकालने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो कोड बनाया था वो 24 तक बनाया था, मगर उसके बाद भी तो कोड लाई करता है। अगर लाई करता है तो फिर यहीं से निकालेंगे हम लोग। 96 है तो 96 तो 24 का कोड में तो था नहीं। अब इसको इससे छोटा वाला नंबर कौन सा है? 84। इसको इससे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आया? 12। अब ये 12 का कोड क्या है? 12 का कोड क्या है? 01। तो यहाँ पर ये 01, अक्टूबर का 1 और इसका 3, 3 1 4 1 5। 5 कौन सा दिन है? पांचवा दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मतलब मेरा खुद का डेट ऑफ बर्थ क्या है? थर्सडे को है। मतलब 3 अक्टूबर 1996 कब है? थर्सडे को है। अब मैं करने के लिए इतना कैलकुलेशन किया, मगर अगर मुझे करना था तो फिर मैं इसको डायरेक्ट माइनस करता। 84 के साथ 12 निकल रहा है, 12 का कोड 01, 01, 1 और ये 3, मतलब थर्सडे। ओके, आप और भी डेट दे सकते हो यहाँ पर, और भी डेट, जैसे कोई भी एक डेट ले लो, 4 सितंबर, या फिर कुछ भी ऐसा लिख दो, 26 सितंबर, 26 सितंबर 1900। इस नंबर के बीच में ले लो आप, 1960 ले लो। 1960 कौन सा दिन था? 26 सितंबर 1960 कौन सा दिन था? चलो 26 को क्या मैंने बोला था कि इसको पहले 7 से डिवाइड करो, क्योंकि ये बाद में अगर 26 का आप 26 ही लिख देते हो ना तो फिर लास्ट में इसको जाके डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, 7 3 जा 21, 21 है तो यहाँ से क्या आया? ये 5 सितंबर। सितंबर में क्या था? 6। सितंबर का कोड क्या था? 6। 1960 से जस्ट छोटा कौन सा है? 56। अगर 1960 से जस्ट 56 छोटा है तो फिर इसको माइनस करो, इससे माइनस करो, क्या आएगा? 4। देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर 4 आएगा। और 4 आएगा तो 4 का कोड क्या है? 04 का। 3 तक तो था सेम, और 4 का 5, 05। ओके, 5 5 10 6 16 14 15 16। अब यहाँ पर कितना आया? 16। अब इसको तो डिवाइड ही करना है 7 से। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 7 2 जा 14। बचा हुआ कितना है? 2। अब 2 का वीकेंड में हम लोग देखेंगे तो फिर अब लोग को पता चलेगा। तो ये कौन सा दिन था? मंडे। ये कौन सा दिन था? मंडे था। ओके, 26 सितंबर 1960 कौन सा दिन था? मंडे। आप कोई भी डेट निकाल सकते हो इससे। चलिए और एक ले लेते हैं, 24 अक्टूबर, नवंबर, कुछ भी ले लो, नवंबर 1940। 24 नवंबर 1940 कौन सा दिन था? 7 3 से 21, 21 से अगर ये है तो 3 ये है, नवंबर ये 4 है, ये कितना होगा यहाँ से? 12। 28 40 के जस्ट छोटा कौन सा है? 40 के जस्ट छोटा कौन सा है? 28। तो फिर 40 को हम लोग माइनस करेंगे 28 से। अगर 28 से माइनस करेंगे तो फिर 12 आएगा। 12 का कोड क्या है? 01। 01 है इसका कोड। 4 5 7 1 8, 8 बाय 7 मतलब बचा कितना रिमाइंडर? 1 1, मतलब ये संडे है। डैम श्योर ये संडे है, देख लेना। ठीक है, देखा तो कितना स्पीड में कंप्लीट हो रहा है ये। अब आप अगर आप खुद से ट्राई करो,
खुद से ट्राई करो ये, और भी ले लो, और भी जितना डेट है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 सेकंड में निकाल दोगे, ये दावा है। अब कैसे, देखो मैं रैंडमली कोई भी डेट ले रहा हूँ, 24 अगस्त सन 1924, 27 नवंबर 1930, ठीक है, 28 अक्टूबर 1941, ठीक है। चलिए अब निकालिए इसको, देखिए यहाँ पर 21 है, ये 3 है, ये अगस्त है, ये 3 है। अब ये 24 का क्या होगा कोड, 24 का कोड क्या हो रहा था, 4 - 2, ये 2 है। अब हो गया ये क्लियर, 24 का कोड है ये 2। अब क्लियर है ये, क्या होगा, 3 3 6 6 7 8 8 मतलब 7, एक रिमाइंडर बचा, तो ये क्या होगा, संडे। कितना स्पीड निकला, कितना स्पीड से निकला ये। अब ये 7 3 से 21, ये बचा है 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 4, यहाँ पर कितना बचा, 2 2 का कोड 28 से माइनस करना है इसको, इसके जस्ट छोटे से, तो 2 का कोड 2। अगर ये 10 11 12 7, 12 को 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना रिमाइंडर, 5 बचेगा। 5 मतलब 5 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब है ये थर्सडे को है, ये वाला दिन 27 नवंबर सन 1903 थर्सडे है। 28 7 3 7 4 28, ये 0, ये 1, ये 41। अब बताओ 13 मतलब 3 - 1 2 2 3 मतलब ये है ट्यूसडे। कितना टाइम लगा, इतना स्पीड से निकल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना स्पीड से कोई निकाल भी नहीं सकता है, ठीक है, सिर्फ हमारे गुरु को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ हमारे गुरु को छोड़ के, क्योंकि उनका ही सब कुछ देना है। चलिए इतना तो क्लियर है, आप लोगों ने जान लिया कि 1900 सेंचुरी का 1900 सेंचुरी का डेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपसे कि हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डेज निकाल सकते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेज कितने भी साल का होना क्यों निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअली में। अब चलिए देखते हैं। अब आप बस 40 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम में आप ये कैलेंडर का कुछ भी निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने भी सीडीएस क्लियर किया है, मैंने भी आईनेट क्लियर किया है, मतलब कमांड डिफेंस सर्विस क्लियर किया है, मैं नेवी में कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, मैं सीडीएस में रिकमेंड हूँ। सो मेरा दावा है, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। मैं इसके बाद जियोग्राफी का भी क्लास शुरू करूँगा, एंड देन आफ्टर रीजनिंग हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे इसको, और इसी बार हम लोग निकालेंगे कोई भी एग्ज़ाम होना क्यों, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम ईजी है अगर आप उस चीज़ को मज़े के साथ पढ़ते रहो तो। ओके चलिए अब देखो, अब हम लोगों ने तो देखा कि 1900 सेंचुरी का हम लोगों ने निकाला 1900। चलिए 2000, 1800, मैं इसको लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं कैसे निकल रहा है ये, 1700। आपको ये समझ में आया, ठीक है। हम जब 1900 हो रहा था तो यही वाला कैलेंडर फिर 400 साल बाद रिपीट होगा, ये 400 साल पहले रिपीट होगा, फिर उससे 400 साल पहले रिपीट होगा, फिर इसके 400 साल बाद रिपीट होगा। इन द सेंस मतलब ये कब फिर से रिपीट होगा, 1600 में रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा 1100 में। मतलब ये 1900 वाला कैलेंडर ये मेन है, ये मिडिल पॉइंट है। यहाँ से अगर जाओगे आप 1600 में यही वाला कैलेंडर रिपीट होगा, 1100 में यही वाला कैलेंडर रिपीट होगा, होगा कि नहीं। अब देखो 2300 में ये वाला कैलेंडर फिर से रिपीट होगा, यहाँ से 4 बढ़ा दो, 2700 में ये वाला कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। अब फर्दर गोज ऑन, जितने भी साल आगे जाओगे उतना कैलेंडर रिपीट होता जाएगा। ओके अब आया 20, कैसे निकालेंगे हम लोग 20 को। 20 मतलब 2000 जो है, 2000 जो सेंचुरी है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे 2000 सेंचुरी को। अब देखो रूल सेम है,
रूल में कोई परिवर्तन नहीं है, बस हमें जो भी डेट आएगा, मतलब इससे पहले 1900 में क्या आ रहा था, संडे या फिर मंडे, कुछ भी आ रहा था, तो उसमें से बस हमें क्या करना है, एक -1 ले लेना है। 2 साल के लिए हमें एक -1 ले लेना है। अगर ऐसे ऐसे ही अगर आया 1800 का, तो हमें क्या लेना है, +2 ले लेना है। ठीक है, एक +2 ऐड कर देना है। अगर 1700 में है तो एक +4 ऐड कर देना है। बस दैट्स ऑल। मैंने आपसे कहा था कि रूल कुछ भी नहीं है, बस ये -1 2000 के लिए -1 एक ऐड कर देना है, 1800 के लिए +2 ऐड कर देना है, और 1700 के लिए +4 ऐड कर देना है। अब बताओगे, आप लोग बोलोगे कि ये तो 2000, 1800, 1700 का है, तो फिर इससे इससे पहले का 1000 साल में कैसे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, सॉरी ये वाला गलत हुआ मेरे से, ये ये 1500 होना चाहिए था, 15, 16, 17, 18, 19, ओके 1600। इससे 400 साल पहले जो होगा उसी का डेट, मतलब सेम होगा, इसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर सेम होगा। अब इससे जस्ट 400 साल पहले 1200 का कैलेंडर इसके साथ सेम होगा। अब इससे 400 साल बाद मतलब 2400 में इसका कैलेंडर भी सेम होगा। इसका मतलब अगर आपको कहीं पर भी दिखे कि 1 अक्टूबर, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, सन 19 मतलब 1602, ये कौन सा तारीख था? 1 अक्टूबर 1602 कौन सा तारीख था? आप देखो, आप कितनी इजी से निकाल सकते हो। एक का कोड है 1, अक्टूबर का कोड है 1। अब 1600 का, 1600 के लिए हम लोग क्या बिठाएंगे, 1600 के लिए -1, -1 1600 के लिए बिठाएंगे, प्लस ये प्लस। अब देखो 2 का कोड क्या है, अब ये कोड तो लेना ही है, क्योंकि हम लोग 1900 में इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे और ये 2 कोड ले रहे थे। बट अब जो 20 है, 18 है, 17 है, इन इन सभी में इन सभी का प्लस इनके साथ 400 साल जो रिपीट हो रहा है, 400 साल, हर एक 400 साल में कैलेंडर रिपीट हो रहा है, तो फिर उनका इसको प्रायोरिटी आपको देना ही पड़ेगा। मतलब ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है और उसके साथ साथ लास्ट 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट के लिए यहाँ पर बैठे क्या, -1। अगर कहीं पर भी आपको दिखे 20, 20 से 400 साल पहले 16, 16 से 400 साल पहले 12, अगर 16 मतलब 2000 के 400 साल पहले 2400, इसके बाद दैट गोज ऑन 3200, सॉरी 2800, 2800। अगर ऐसा अगर नंबर दिखे तो आप लोग क्या बिठाओगे, जस्ट एक -1। 16 लिखा है यहाँ पर, -1 बिठाया, 2 का कोड 2 है, -1 + 1 कटा, 2 और 3 3। इसका मतलब ये वाला दिन कौन सा है, ट्यूसडे। ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे। इतना तो आसान है, आप लोग निकाल सकते हो, कोई भी डेट निकाल सकते हो। चलो, आपको पता चल गया कि 20 के लिए हम लोगों ने बिठाया -1, सो 20 के साथ साथ हम लोग 1600 के लिए भी -1 बिठाएंगे, 1200 के लिए भी -1 बिठाएंगे, 2400 के लिए भी -1, और इसके साथ भी -1। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट 1800 के बाद, 1800 से 400 साल पहले अगर जाओगे आप, 1400 मिलेगा आपको। 1400 से 400 साल पहले जाओगे तो 1000 मिलेगा। इसका मतलब आप 1000 साल का भी कैलेंडर निकाल सकते हो, 1000 साल का भी कैलेंडर निकाल सकते हो। अगर आप इससे भी बाद में जाओगे, 1800 से आपको मिलेगा 2200, 2200 के बाद आपको मिलेगा 2600। ठीक है, इसका मतलब अब 1800 में, अब आपको कहीं भी अगर मिला 1800, तो फिर आप लोग बिठाओगे +2 ईयर, और 1400 +2 ईयर, मतलब 10 10 अगर कहीं पर दिखा तो +2, 14 अगर कहीं पर दिखा तो +2, 22 अगर कहीं पर दिखा तो +2। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है ये बीच वाला पॉइंट, 1800 मतलब +2, और 1800 से 400 साल पहले जाएंगे तो उसमें भी +2 बैठेगा। ओके, अब 1700 में हम लोग क्या बिठा रहे हैं, +4। 1700 से 400 साल पहले जाएंगे, 1700 से 400 साल पहले जाएंगे तो ये आएगा 1300। 1300 में भी क्या बैठेगा, +4 बैठेगा। अब इससे पहले जाएंगे तो 900, 900 का भी आप लोग कैलेंडर निकाल सकते हो।
कैसे? अब देखो 1 अक्टूबर 900 कौन सा तारीख था? आप लोग गूगल में सर्च मारना इसको। 1 का कोड क्या है? 1 अक्टूबर का कोड 1 900। 900 क्या है? 900 मतलब +4, बस। 0 का कोड तो 0 ही है। 4 1 5 1 6 6 6 का कोड क्या है? फ्राइडे। इस दिन क्या था? फ्राइडे था। चलो देखे तो आप लोग 1 अक्टूबर 900 का कोड कैसे निकल गया इजीली। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ 1700 के बाद आप लोग और आगे जाओगे तो 2100 मिलेगा आपको, और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 2500। तो इसका भी कोड क्या होगा? +4, इसका भी कोड +4, दैट्स ऑल। और आपको कैलेंडर को लेके टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, और आपको कैलेंडर को लेके टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब कोई भी कैलेंडर का डेट निकाल सकते हो इजीली। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ले लेते हैं पहले। उसी को ले लेते हैं। 1 अगस्त 1930 मेरे पास क्वेश्चन है कुछ, मैं ले लेता हूँ इसको। 1 अगस्त 1930 देखो, अब 1 अगस्त 1930 तो आप लोग निकाले थे, 1900 को नेगलेक्ट किया था आप लोगों ने। 30 का कोड यहाँ पर 28 से माइनस किए थे तो 2 बैठा था, तो 2 का कोड 2, इसका कोड 3 और इसका कोड 1। 3 4 5 1 6 मतलब ये है फ्राइडे। ये तो आपको सभी को आता होगा। अब देखो, अब मैं आपको दे रहा हूं 1 अगस्त 2030। अब इसका निकालो। देखो, अब इसका कैसे निकाला जाए? 1 का कोड तो आपको पता है 1 ही होगा। अगस्त का कोड क्या होगा? 3 होगा। 20 के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 2000, 1800, 1700। 2000 के लिए हमें क्या डालना है? -1 डालना है। 30 के लिए 28 से माइनस करना है 2, और 2 का कोड 2 हुआ। -1 +1 कट गया। 3 4 5 5 मतलब ये है थर्सडे। थर्सडे हुआ ना? कितना इजी हुआ, कितना आसानी से आप लोग निकाल सकते हो इसको। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी वीडियो लेक्चर में इतना आसानी से कोई भी नहीं निकालना सिखाया होगा। ठीक है, 900 कैलेंडर मतलब 900 का कैलेंडर भी आप निकाल सकते हो। आप चाहे तो आप 30,000 साल मतलब 30,000 ईयर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से ही अपना कैलेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, 1 अगस्त 1830। 1 अगस्त 1830। 1 अगस्त 1830 में क्या है? 1800। 1800 में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया इसमें। हम लोगों ने क्या किया? +2 किया। +2 अगर किया तो ये हुआ। तो इसका भी कोड क्या है? 2। क्यों है? 28 से माइनस किया, ये 2 हो गया। अगस्त का कोड क्या है? 3 है, और ये क्या है? 1 है। 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 को हम लोग अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 मतलब संडे, रोज का 1 डे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 अगस्त 1730। 1 अगस्त 1730। अब 1700 के लिए आप लोग बोलोगे कि 1700 का स्पेशली कोड था +4। 30 से हम लोगों को पता चला +2, ये था 3 और ये था 1। 4 5 7 8 9 10 10 बाई 7। 7 बाई 10 कितना होता है? मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो ये ट्यूसडे। ये लो, धमाकेदार क्वेश्चन। एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए सब इतना बड़ा बड़ा रूल्स बताते हैं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। आप जस्ट एक पेज का रूल याद कर लो। याद करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसको याद करने की जरूरत है। मैंने आपको मेमोरीज के हिसाब से सब कुछ बता दिया। ठीक है, बस आप उसको देख लो। पूरा कैलेंडर आपके हाथ में है, पूरा जितना भी 900 साल का भी कैलेंडर आपके हाथ में है। ओके, अब आया क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए, आपने तो बता दिया कि 1900 साल का कैलेंडर कैसे निकाले, आपने बता दिया 2000 साल का कैलेंडर कैसे निकाले, या फिर उससे 400 साल आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी हो,
आपने बता दिया 1800 साल का कैलेंडर कैसे निकाले, 1700 का कैसे निकाले, 900 का कैसे निकाले। मगर मान लीजिए कि अगर वहां उसके बीच में लीप ईयर आ जाए तो फिर क्या होगा? अगर कोई साल लीप ईयर आ जाए तो फिर वो क्या होगा? अब ये तो बड़ी दुविधा है, आपको ख्याल रखना है उसी वक्त। इसमें कोई दुविधा वाली बात बात बिल्कुल भी नहीं है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। चलिए यहाँ पर मेमोनिक्स के हिसाब से आप लोगों को बस 2 मंथ देखने हैं। 2 मंथ आपको देखना है, आपको लीप मंथ दोनों देखना है। 2 लीप मंथ देखना है। अगर वहां पर दिखे आपको ये 2 लीप मतलब ये मंथ दिखे, तभी जाना चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है। मगर लेकिन उससे पहले जान लो वो कौन सा 2 मंथ है। अगर कहीं आपको जनवरी दिखे, अगर कहीं आपको फरवरी दिखे, तो पहले जरूर चेक कर लेना वो लीप ईयर है या नहीं है, मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए। ओके, अब लीप ईयर किसको बोलोगे आप लोग? लीप ईयर किसको बोलोगे? लीप ईयर उसी को बोलोगे ना जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले चेक कर लेना कि वो जो डेट है वो डेट जनवरी है या फरवरी है, और वो 4 से डिवाइड, उसका साल जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी उसको बोल सकते हैं हम लोग लीप ईयर। अगर ऐसा होता है, मगर मतलब वो 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, वो जनवरी एंड फरवरी का ही मंथ है, तो फिर कुछ भी नहीं करना है। जो भी डेट निकले ना उससे जस्ट एक -1 कर दो, यही रूल है। जो भी डेट निकले, जैसे 1 जनवरी, हम लोग एक लीप ईयर को ले लेते हैं 1940। चलिए ये एक लीप ईयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनवरी है और 1940 है, ये 4 से कट जा रहा है, ये जनवरी है। अब अगर ये लीप ईयर है तो आप ऐसे नॉर्मली नॉर्मली इसको नहीं निकाल सकते। एक का कोड 1, जनवरी का कोड 1, 1900 तो 0 ही है, 40 का कोड 12, 12 मतलब 1, 1 हुआ। अब पहले इसको निकाल लो, इसको अगर निकालोगे तो आएगा ये 3, क्या कौन सा डेट आएगा? ट्यूसडे। मगर ये लीप ईयर होने की वजह से ये ट्यूसडे ना होके -1 होके ये हो जाएगा मंडे। क्लियर? ये लीप ईयर होने की वजह से, ये लीप ईयर होने की वजह से ट्यूसडे ना होके एक साल मतलब एक दिन कम हो जाएगा, और कम होने के बाद इसका आंसर आएगा मंडे। आई होप कि आपने ये समझा होगा। और एक क्वेश्चन ले लो आप, 1 अगस्त 1940। अब देखो 1 अगस्त 1940 क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है? अगस्त का कोड 3, ये 1, ये 2, 12, 1, 3 1 4 1 5, 5 का कोड है ये थर्सडे। अब इसमें क्यों कोई छेड़छाड़ी क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था। अगस्त तो लीप ईयर नहीं, अगर जनवरी और फरवरी दिखता तो फिर कोई बात बन सकते थे। चलिए अब बताओगे आप लोग, डियर मेंटर, you said about the rules about the days, but you didn't say till now what is the मतलब what is the question which are coming in the exam। चलिए अब देखते हैं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे का एग्जाम में एक तो होता ही है, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इफ 2 अगस्त 1930, इफ 2 अगस्त 1930 संडे है, अगर 2 अगस्त ऐसे ही क्वेश्चन आता होगा, इफ 2 अगस्त 1930 संडे है, तो फिर 10 दिसंबर 1900, क्वेश्चन क्या है, 1940 कौन सा दिन है? 1940 कौन सा दिन है? हटाओ सब कुछ रूल, हटा दो सब कुछ जो भी है आपके पास। अब मेमोनिक्स की भाषा में कैलेंडर सीखते हैं, इसका कुछ मजा ही अलग लेवल का है। आप किसी का भी डेट चलते फिरते इंसान का बता सकते हो अपने मुंह में कैलकुलेट करके, कोई भी डेट हो ना क्यों। आप लोग अगर ये लाइव सेशन चलता तो फिर मैं आपको इंटरेक्शन में आपको बता सकता था कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा दिन में पड़ता है, ठीक है। तो फिर आपकी सपोर्ट चाहिए लाइव क्लास करने के लिए, इसको जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही इसी को इनिशिएट किया है। ओके चलिए 2 अगस्त 1930 अगर संडे है, तो फिर 10 दिसंबर 1940 कौन सा दिन होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं।
चलिए दो, अब इसको निकालो इससे, दो मतलब दो, ठीक है। अगस्त का कोड है 3 30 मतलब दो, दो आया। 3 4 5 6 7, एक्चुअल में आना चाहिए था क्या, सैटरडे, मगर ये क्या हो गया, संडे प्लस 1 ईयर हो गया, मतलब 1 डे हो गया। चलिए देखिए, ये 3, ये दिसंबर, दिसंबर मतलब 6 40 मतलब 12 मतलब 1, 6 7 8 9 1 10 मतलब 3 मतलब ट्यूसडे। अब है ये एक्चुअल में ट्यूसडे, मगर यहाँ पर +1 ईयर, 1 डे, सॉरी 1 डे होगा, तो फिर ये क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। इसको मैंने इजीली किया, मैं इसको बिना पेन पेपर यूज करके मैं इसको निकाल सकता था। आप लोग अगर बोलोगे कि 10 अगस्त 1930 संडे है, अच्छा चलिए मान लीजिए कि 10 अगस्त 1930, 2 अगस्त 1903 संडे है, तो फिर 2 का कोड 2, अगस्त का कोड 3, 1930 का कोड यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 28 से अगर माइनस करेंगे इसको, तो फिर 2 बचेगा, 2 का कोड 2, तो इससे निकलेगा सैटरडे, तो ये संडे दिया हुआ है, तो संडे है तो +1 ईयर हुआ। और ये अगर होगा तो फिर 10 दिसंबर 1940 ये ट्यूसडे है, तो यहाँ से 1 डे बढ़ा देंगे तो बनेगा क्या, वेडनेसडे। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसा कि आप लोग बताइए कि 1908 का कैलेंडर, 1908 का कैलेंडर कौन से निम्नलिखित कैलेंडर के साथ मैच करता है, यही क्वेश्चन आएगा। 1920, 1921, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, 1930 एंड 1931। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से ये वाला कैलेंडर कौन से कैलेंडरों के साथ मैच करता है, मतलब जो जिसके दिन एकदम बराबर है, एकदम बराबर है जिसके दिन। ओके, अब ये कैसे आएगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 8 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर। अब 8 का कोड क्या है, 10, 8 मतलब 8 का कोड क्या है, 10। अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 3, 3। अगर ये 3 मैच कर जाए किसी के साथ भी, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला दिन इन चारों में से कोई एक ऑप्शन के साथ मैच कर रहा होगा। अब कैसे कैसे मैच करेगा, 20, 20 मतलब ये तो 4 है, ये 5 है, ये 30 है। अब 30 मतलब 28, 2, ये 2 है, ये भी नहीं हुआ। अब ये क्या है, 31 है, 3, 3 का कोड 3, मतलब ये जो कैलेंडर है 1908 का कैलेंडर 1931 का कैलेंडर के साथ पूरा पूरी मैच कर जाता है। ओके, चलिए आपने जो सीखा कैलेंडर में, दैट्स ऑल फॉर द कैलेंडर। मैं दावा दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप 3 सेकंड में ये पूरा जो कैलेंडर है इसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर बिना पेन पेपर्स के कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।